will be donated for the defense and the service and communities of the Manipur. With this, I go like Khurminasi. हमारे मांगे ये है दिस प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट है आज का, ये मैतेई समुदाय द्वारा आयोजित किए गए हैं। तो मैतेई समुदाय वो समुदाय है आज के मणिपुर में जो वैली में रहते हैं, प्लेन्स एरिया में रहते हैं, जो मणिपुर के सिविलाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। मतलब जैसे मणिपुर शुरू हुए थे पहाड़ों से, पर्वतों से, तो वहाँ पे मैतेई समुदाय वहीं से आए हैं। जब उस टाइम जो वैली एरियाज थे, प्लेन एरियाज थे, वो पानी से भरा हुआ रहते थे, तो वहाँ पे हैबिटेबल नहीं थे, लोग वहाँ पे बस नहीं सकते थे। तो ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरते गए, दिन गुजरते गए, तो वहाँ से वो जगह, वैली वाले जगह, जो प्लेन्स वाले जगह जो है वो सूखते गए, तो दैट बिकम्स हैबिटेबल फॉर पीपल। मतलब वहाँ पे हम अब मतलब जब लोग रहने लायक बन गए थे, तो हम लोग पर्वतों से उतर के ज़मीन पे आए, मतलब वैली में, प्लेन्स में आए। और अब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मणिपुर के जो दंगे शुरू हुए थे 2 साल पूरे हो गए आज। हाँ जी, मणिपुर के दंगे जो है 3 अप्रैल 3 मई 2023 को शुरू हुआ है, और आज इसका इट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ 2 years, मतलब 2 साल पूरा हुआ है आज, मई 3, 2025। तो ये 2 साल कंप्लीट हुए हैं जो अनरेस्ट, मणिपुर का जो वायलेंस है। तो इस बारे में आप क्या जानना चाहते हो, या आप मेरे से मतलब सिक्वेंशियली सुनना चाहते हो, ये कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? वहाँ पे असल क्या मामला जिसकी वजह से मैतेई और कुकी के बीच में जो आपस में जो भी झगड़े चल रहे हैं, क्या वजह है? क्या है मुख्य, अगर दोनों समुदाय के बीच का जाना जाता है? ओके, रीजन तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैतेई जो समुदाय है, द मैतेई कम्युनिटी इन मणिपुर, वी आर द गार्जियन कम्युनिटी ऑफ द स्टेट। हम इस मणिपुर स्टेट के मैतेई लोग जो है, जो प्लेन्स में खास करके बसे हैं, ये लोग एक गार्जियन कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी भी है, और ये मतलब सदियों से हमारे 2000 साल का पुराना हिस्ट्री है। जो पहले जैसे मैंने बताया कि हम लोग पर्वतों से होके पहले मणिपुर के पर्वतों में रहा करते थे, जैसे जैसे पानी सूख गए और जगह रहने लायक बने प्लेन्स में, तो हम लोग प्लेन्स में शिफ्ट हुए ताकि सिविलाइजेशन की पॉसिबिलिटी आ सके। दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या आपको जो है कुकी कम्युनिटी की तरफ से आपको समस्या दी जा रही है? हाँ जी, मैं ये इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये ऐसे है, जब यहाँ पे जब इंडिया के मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब लैंड रिफॉर्म एक्ट आए हैं, तो क्या हुआ, मैतेई लोग, जो मैतेई कम्युनिटी लोग जो खास करके प्लेन्स एरिया में रहते हैं आज के डेट में, तो ये लोग इन कास्ट जो होता है, ये लोग जनरल कास्ट में आते हैं। तो इससे क्या होता है, लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत ये लोग पहाड़ों में ज़मीन नहीं खरीद सकते। पहाड़ों का जो ज़मीन होता है वो शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए रिजर्व होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। बट मैतेई लोग जो है वो वहाँ के ओरिजिनल बासिंदा लोग हैं, लेकिन ये लोग जनरल कास्ट में कब कन्वर्ट हुए, जब मैतेई लोगों ने हिंदुइज्म को अपनाया था 200 साल पहले। आदिवासी समुदाय से हटकर वो जब हिंदुत्व में आए, तब उनको जाति में कहीं कन्वर्ट हुए। हाँ जी, हाँ जी, ये लोग जनरल कास्ट में बदल दिए। जिस टाइम शांतिदास गोसाई करके 1700 मतलब 18वीं सदी के शुरुआत में जो बंगाल से हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आए थे, इन्होंने मणिपुर के जो राजा थे उस टाइम, मैतेई राजा जो थे, उनको कन्विंस किया कि ये हिंदू धर्म जो है बहुत अच्छा धर्म है। तो उससे प्रभावित होके मैतेई राजा जो था
इन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया। तो उस टाइम राजा का रूल हुआ करता था, तो क्या हुआ, ये मैतेई प्रजा सारे जो है, मणिपुर के सारे मैतेई लोग जो है हिंदू में कन्वर्ट हुए एक साथ। अधिकार छीन गया। हाँ, जनरल देखिए, तब ये तो 18वीं सदी की शुरुआत की बात थी, तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बने थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब फ्रीडम मिलने के बाद ही 1947 के बाद ही आया है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बने। रिलीजन अपनाने के बाद जो है कास्ट में आप लोग कन्वर्ट हुए। हाँ, अलग कास्ट में उनके स्थिति के अनुसार। जी, हम लोगों को आदिवासी के बजाय जनरल कास्ट में उठाए गए। अभी दिक्कत कहाँ से आ रही है, क्या आपको अभी क्या चाहते, क्या मांगे? देखिए, तो जैसे मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत बड़ा रिलेशन है यहाँ पे। तो ये मैतेई हिंदू लोग जो है ये जनरल कास्ट में आ गए, तो ये लोग पहाड़ों में मतलब ज़मीन नहीं खरीद सकते। और मणिपुर का जो जियोग्राफिकल वो जो है डिवीज़न जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर मैं बताऊँ तो ये 10% ऑफ मणिपुर टोटल एरिया इज वैली। मतलब कुकीज आर मोस्टली 99% क्रिश्चियंस होते हैं, और ये लोग मणिपुर के ओरिजिनल ये आदिवासी भी नहीं है। उनको अंग्रेजों के ज़माने में एज अ वर्क फोर्स लेबरर्स लाए गए थे। इनको नेबरिंग कंट्री म्यांमार, बांग्लादेश साइड में ये लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी रहते थे, ठीक है। लेकिन वो जहाँ भी रहे हैं उनका ये हिस्ट्री रहा है कि वो आराम से नहीं रहते। जहाँ रहते हैं उस कंट्री का, उस देश का नियम पालन करके रहना एक वो होता है। हमारे मैतेई कम्युनिटी भी बांग्लादेश में रहते हैं, म्यांमार में भी रहते हैं, लेकिन वहाँ के लॉ ऑफ द लैंड को रेस्पेक्ट करते हुए जहाँ भी था वायलेंस किया, जहाँ जाता है वो अपना अलग देश मांगने लग जाते हैं, अपने अलग जमीन मांगने लग जाते हैं। मॉर्निंग में कुकी वालों का प्रोटेस्ट है, उन्होंने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांगा है। हाँ जी, इसको मैं ये बताना चाहता हूँ। मणिपुर में 2 मेजर मतलब आदिवासी समुदाय है। एक नागा जो यहाँ के मणिपुर के ओरिजिनल बासिंदा होता है, और कुकीज जो है इमिग्रेंट्स होते हैं। बहुत कम संख्या में ये लोग 100 साल से ज़्यादा मणिपुर में रहे हैं। ड्यूरिंग मतलब जब ब्रिटिश रूल थे इंडिया में और मणिपुर में उस टाइम। मणिपुर में हो रहा है। हाँ जी, सरकार से हमारा यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो भी मणिपुर में मतलब ये जो दिक्कतें हो रही है, मतलब इस वायलेंस की वजह से अब मैतेई लोग जो है सिर्फ वैली में कन्फाइंड रह गए, काइंड ऑफ हाउस अरेस्ट। पीआर आने के बाद शांति तो आ रहा है, शांति इन द सेंस वायलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन ये दोनों समुदाय जो है एक दूसरे के जगह पे ट्रेसपास नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब कहने के टकराव कंटिन्यू बनी हुई है पिछले यस लगातार है। हाँ क्या जी, सरकार के हस्तक्षेप से कुछ इसमें बदलाव हुआ है? देखिए, पीआर के आने के बाद ये जो है एक दूसरे के जो लड़ाई जो है वो खत्म हो चुकी है, हाथ तपाई जो है वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये दोनों समुदाय अपने अपने जगह, एक पहाड़ों में, दूसरे मतलब वैली में कन्फाइंड है मतलब काइंड ऑफ उससे बाहर नहीं जा सकते, एक बफर जोन में बंधे हुए हैं। तो ये हाउस अरेस्ट टाइप का मामला हो गया। इससे मतलब ऐसे स्टेट के वो जो एक्टिविटीज है वो चल नहीं सकते, क्योंकि ये कंप्लीट स्टेट बनने के लिए पहाड़ और वैली का हिस्सा दोनों जो है इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए वो चाहिए होता है। और ज़्यादातर जो हाईवेज जिसके जरिए सप्लाईज आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, तो वहाँ पे कुकी समुदाय के लोग मतलब उनके डोमिनेटिंग एरिया है। गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं कि हम इस चीज को मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि लोग जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं अपने लिए, वो मुमकिन नहीं है।
क्योंकि उससे मणिपुर जो पहले का मतलब एक स्टेट, एक राज्य होने का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो नहीं रह पाए। तो गवर्नमेंट इसको दोनों पार्टी को एक साथ बिठा के मतलब क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये समझौता कराए, रिकंसिलिएशन कराए एक दूसरे से कि हमें साथ में रहना है, इसको बांट नहीं सकते। बांटने से मतलब वैली अपने आप जिंदा नहीं रह सकते, पहाड़ अपने आप से जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ज्यादातर मतलब फैसिलिटीज जो है वो वैलीज में बने हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, आपके हॉस्पिटल और बड़े बड़े संस्था जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वो सारे वैलीज में बने हुए हैं। तो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनको भी इन सब फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है। अब हाँ जी, तो आप कितनी तरक्की करोगे आप पहाड़ों में, जितना चाहते हो उनको असुविधाएं होते हैं। इसलिए जितना भी डेवलपमेंट वैलीज में हुए हैं वो पहाड़ में हमारे जो अपने भाई बहन लोग जो भी है, हम उनके लिए इक्वली बराबर उनकी भी हिस्सेदारी है ना, उनके लिए भी है। तो उनको भी ये एक्सेस मिलना चाहिए। वो तब हो पाएगा जब दोनों में समझौता हो और आपस में हाँ जी आपस प्यार से मिलके मतलब मिलजुल के रहने लगे। तो यही हमारा सरकार से गुजारिश है कि दोनों पार्टी को साथ में लेके मतलब एक टेबल में बिठा के एक अग्रीमेंट मतलब टर्म में लाया जाए, ताकि फिर से हम लोग साथ में साथ रहे हाँ और शांति वहाँ पे बहाल हो। हाँ जी।